हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र का, समसामयिकी। इससे में जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो सब कुछ आरओ के ही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो पूर्व आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए आज हम लोग उससे पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो यह हमें सराहनाहर, राय और मैदाहा से प्राप्त हुए हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ आंसर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो नीचे दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ये नया एडिशन है 2023 का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देख लीजिए इसमें क्या है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने न्यून भूतल के अंत में गंगा घाटी का प्रवेशन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये कथन जो है इसमें से बताया गया है कि ये जो कि क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बताया गया है, इसमें से ये दोनों सही हैं, दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। इससे रिलेटेड आंसर ये देखिए, इसकी डिटेल दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है या चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मध्यकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व क्या क्या है? पश्चिम से पूर्व पहले महदहा आता है, महदहा के बाद आएगा लेक लिहा, फिर उसके बाद आएगा पैशरा, फिर उसके बाद आएगा भीमभासपुर, यानी कि 4231 फर्स्ट में ही है। ये देखिए इसमें कुछ तथ्यात्मक नोट्स भी दिए गए हैं साइड में। आप देख चाहें तो इसको रोक करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको वीडियो में भी कैप्चर कर लेती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसको। मैच द फॉलोइंग दिया गया है। कहा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपण सतलज नदी के किनारे। तो इससे क्या हुआ? 3-2 फर्स्ट में ही है इसलिए फर्स्ट ही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ये तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो आंसर ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो यह सभी चीज़ों के लिए जानते हैं हम लोग इसको। ये भी एक नगर नियोजन के लिए भी था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए भी, एक कृषि संबंधी कार्य के लिए भी और उद्योगों के लिए, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा जो है यह हमारे 3 भागों में विभक्त है। कैसे है देख लीजिए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से मिला हुआ है। इसकी डिटेल देखिए साइड में दिया गया है कुछ, ये प्राचीन भारत के थे। इसके बाद वैदिक काल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई है? तो इसकी दयाराम साहनी ने किया है, ये तो सभी जानते हो। हसनियापुर की वी लाल ने 1950 से 92 में। तक्षशिला की किया है मुजुमदार ने, और कौशाम्बी की एनजी मजूम, ये तक्षशिला की मार्शल ने किया है और कौशाम्बी की एनजी मजूमदार ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही
निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर दक्षिण दिशा का क्रम कौन सा है? दक्षिण दिशा का क्रम कौन सा है? तो डी है, एस्टेक, माया, मुन्सिका और इनका। ये जो देखिए इसमें डिटेल दिया गया है इसकी सभ्यता के बारे में पूरा, आप इसको पढ़ सकते हो। अवैदिक काल के बारे में कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो आरओ में पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड है। पहले इस पेपर को उत्तराखंड में यूडीए एलडीए के नाम से जानते हैं और इसको आरओ भी कहते हैं। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं किसमें क्या दिया गया है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद जो है हमारा स्रोत है, किसका है? प्रार्थनाओं का स्रोत है। यजुर्वेद में क्या है? अब जैसे किसी को नहीं आता है तो सामवेद लगभग सबको पता होता है, संगीत से संबंधित है। इसके बाद यजुर्वेद अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद तंत्र मंत्र ये सब होता है, वशीकरण होता है, तो ये कर सकते हैं, इसको इसमें मिला सकते हैं। इसके बाद है क्या बचा हमारा? यजुर्वेद से किसके ये स्रोत और प्रार्थनाएं इसमें है, और ये यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड वगैरह सब युद्ध होता था। तो फर्स्ट का 4, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट और लास्ट का थर्ड, यानी कि 4 2 1 3 4 2 1 3 सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या? स्रोतों का संकलन है, स्रोतों का संकलन है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? नचिकेता और यम का संवाद किस में बताया गया? क्या इसमें कठोर उपनिषद में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, श्री भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भगवद गीता हमारी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है अपने आप को रस्सी? वासुकी ने। वासुकी। वैदिक जो कर्मकांड का में होता किसको कहा जाता है? होता का संबंध है, यानी कि ऋग्वेद में जो जिसने इसका मतलब पुरोहित थे, जिसने इसको पढ़ा है उसको होत्र बोला जाता है। पुरोहितों को इसको पढ़ते थे उनको होत्र या होता बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अगन्य तो मालूम है, गाय के लिए ही बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए साइड में इसमें भी डिटेल दी गई है। फिर इसके बाद ये है, जीविकोपार्जन वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? कहते हैं उपाध्याय, जो आज के समय में किसी के जो कास्ट बन चुका है, वो राम उपाध्याय, श्याम उपाध्याय। वो गोपद ब्राह्मण क्या है? अथर्ववेद। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ये डिटेल दी गई है इसकी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल है? तो ये कैसे पता चलता है? मौर्य वंश की परंपरा से पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह रुम्बदेही स्तंभलेख, जो सबसे पुराना स्तंभलेख माना जाता है, इसमें पता चलता है। इसके द्वारा हमें ये जानकारी होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। त्रिरत्न किस नाम को क्या बोलते हैं? त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ, इसको 3 बोलते हैं। इसको त्रिपिटक भी बोला जाता है। देखिए ये भी जैन धर्म के बारे में दिया गया है।
ये बुक बहुत अच्छी है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये उदयन के राज्यकाल में आए थे। इसके बाद नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो बौद्ध की प्रथम बौद्ध संगति किसके वहाँ कश्यप के अध्यक्षता में संचालित हुई थी। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके संग में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति किसके संग? वैशाली में हुई है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बौद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो यह गुप्त काल से। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र जो था वो अंतिम था। ये देखिए डिटेल दिया गया है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन माध्यमिक धर्म के संप्रदाय थे। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत्य और विहार, देखिए इसमें चैत्य और विहार में क्या अंतर है ये बताएं। विहार पूजा स्थल है, चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास का स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता था, चैत्य जो होता था पूजा स्थल होता था, और विहार जो है वो निवास स्थान होता था। हीनयान अवस्था विशालतम सर्वाधिक विकसित विशालकृति चैत्यगृह स्थित है, तो यह कार्ली में। कार्ली कहाँ पे? चैत्यगृह कार्ली में है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो वल्लभी हमारे यहाँ गुजरात में है। वल्लभी गुजरात में है विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट है दिया गया है कुछ आचार्य हैं, उनसे रिलेटेड जो है उनको सिद्धांत बताने हैं हम लोगों को। ये देखिए उसकी डिटेल दी गई है। ये देखिए हम लोग इसको मैच कर रहे थे, इसको मैच कर लेते हैं पहले। इसमें फर्स्ट का है 3rd नंबर लकुलिश पाशुपत संप्रदाय। इसके बाद नागार्जुन शून्यवाद के हैं। भद्रबाहु जैन धर्म के हैं। कोशाल अजीवक के हैं, यानी कि 3241 ये हो जाएगा आंसर इसका। आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग कल से अब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे इसी बुक से हम लोग डेली। थैंक यू।